देखो चांद आया, चांद नजर आया। श्री नंदू नागरकर, नगर सेवक, एक्स सिटी प्रेसिडेंट आईएनसी चंद्रपुर की तरफ से समस्त मित्र परिवार को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के महासंकट के बीच विपक्ष के 12 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चिट्ठी लिखी है। इसमें सरकार से मुफ्त टीका लगाने, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोककर उसका पैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाने, बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने देने सहित कुल 9 मांगे की गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित 12 दलों के नेताओं के दस्तखत वाली चिट्ठी में कोरोना टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि विपक्ष ने पहले भी उपयोगी सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उसकी अनदेखी की, अस्वीकार कर दिया। नतीजतन आज देश भर में हालत विकट हो चुके हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया। नाहिद एन हुसैन, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिहार के पटना में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार की सुबह पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पर टाउन DSP के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पहुंची, उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की पुलिस ने पुष्टि कर दी। पप्पू यादव पर बिहार में जारी लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप है। अपनी गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा, वो आपको बताएंगे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। मैंने 1.5 महीने तक हर परिवार की मदद की है। मैं एक ऑपरेशन के बाद भी मदद के काम में जुटा हुआ था। सरकार और नीतीश बाबू को पता होगा कि ये क्या है। लॉकडाउन के उल्लंघन पर गिरफ्तारी नहीं होती। राज्य में कोरोना के कहर के बीच पप्पू यादव ने 2 दर्जन से अधिक खड़ी एम्बुलेंस को लेकर खुलासा किया था। यह एम्बुलेंस लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी की सांसद निधि से खरीदी गई थी। पप्पू यादव ने पूछा था कि इस समय जनता को एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे में इन एम्बुलेंस को खड़ा क्यों किया गया था, इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण में रूडी के कार्यालय में छिपा कर रखे हुए 30 से अधिक एम्बुलेंस का खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रूडी ने सांसद निधि से खरीदे जाने के बावजूद व्यक्तिगत क्षमता के तहत एम्बुलेंस को छिपा रखा था। पप्पू यादव ने कहा था, ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि रूडी ड्राइवरों की अनुपलब्धता का बहाना दे रहे हैं। करदाताओं के पैसों से एम्बुलेंस खरीदी गई थी। इस मामले में एम्बुलेंस को जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाना चाहिए था और राज्य सरकार को ड्राइवर नियुक्त करना चाहिए था। किस क्षमता के तहत रूडी ने इन एम्बुलेंस को अपने कार्यालय में रखा, वो क्यों कह रहे हैं कि ड्राइवरों की अनुपलब्धता के कारण एम्बुलेंस को उनके परिसर के अंदर रखा गया था। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अनिल रामटेके, गठ नेता, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चंद्रपुर जिले के कोविड मरीजों की प्रकृति ऑक्सीजन के अभाव में गंभीर होते देख राज्य के आपदा प्रबंधन, मदद और पुनर्वसन मंत्री और जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने संबंधितों को तत्काल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपूर्ति करने को कहा था। चंद्रपुर जिले के लिए 10 लीटर क्षमता के 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तत्काल उपलब्ध हुए हैं। इसका कोविड मरीजों के लिए फायदा होगा। कोविड संक्रमण का जिले में बढ़ता संक्रमण ध्यान में लेकर कोरोना पर मात करने के लिए जिले के पालक मंत्री वडेट्टीवार विविध काम में लगे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य सुविधा कम पड़ने लगी है। शहर समेत तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों पर समय पर उपचार होने के साथ स्वास्थ्य विभाग अधिक सक्षम करने के लिए विविध उपाय योजना की गई है। कोविड मरीजों को उनके घर से आना जाना करने के लिए खुद के खर्च से ब्रह्मपुरी, सावली और सिंदेवाही में निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए गए हैं। तहसील के स्थान पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति, बेड की संख्या बढ़ाना, दवा आपूर्ति, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर विशेष ध्यान देकर उपलब्ध करा कर दिए। ऐसे में जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए कोविड मरीजों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तत्काल उपलब्ध करवाए गए हैं।
इसमें ब्रह्मपुरी के लिए 30, सावली के लिए 15, सिंदेवाही के लिए 15, गोंडपीपरी 10, कोरपणा 15, गढ़चांदुर 15, भद्रावती 15, मूल 15, वरोरा 15, चिमुर 10, नागभीड़ 10, बल्लारपुर 15, चंद्रपुर 30। इस तरह 10 लीटर क्षमता के 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया। चंदू भगतकर की ओर से आप समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब विद्यार्थियों को मार्कशीट और प्रमाण पत्र देने और कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव राजेंद्र पवार ने बुधवार को परीक्षा रद्द करने की मंजूरी के संबंध में शासन आदेश जारी किया। इसके अनुसार राज्य बोर्ड को परीक्षा रद्द करने के संबंध में विनियम 1977 में आवश्यक बदलाव करने के लिए उचित कार्यवाही करनी होगी। राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा मई महीने में आयोजित की गई थी। देखो चांद आया, चांद नजर आया। यूसुफ भाई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता चंद्रपुर की ओर से आप समस्त मित्र परिवार, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान माह के 30 रोजे रखने वाले रोजदारों को लॉकडाउन में दुआ फाउंडेशन की ओर से इफ्तारी के लिए घर पहुंच किट पहुंचाने का निस्वार्थ और निःशुल्क कार्य किया जा रहा है। दुआ फाउंडेशन बल्लारपुर की सेवा भाव संस्था पिछले 2 सालों से मानव कल्याण का कार्य कर रही है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 से लगे लॉकडाउन में पिछले वर्ष रमजान के महीने में रोजदारों को घरों से निकलने और मस्जिदों में जाने की सख्त मनाही थी। रोजादारों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए संस्था के उपाध्यक्ष मुकद्दर खान, सचिव शाहिद शेख, रहमत शेख, सलमान खान, अजीम शेख आदि ने दुआ फाउंडेशन के जरिए हर रोज मगरिब के पहले तकरीबन 300 घरों के रोजादारों को 2 केले, आधा तरबूज, खजूर, अंगूर, आम, सेब, मिठाई, पुलाव और शीत पेय की किट दी थी। इस साल भी 13 अप्रैल 2021 से आज तक और 30 रोजे खत्म होने तक दिया जाएगा। इस सवाब के काम को अंजाम देते हुए हर एक सदस्य को खुशी और सुकून का एहसास होता है। इस नेक काम में निखिल बाबले, निक्स केकवाला ने हर एक ऑर्डर में से 50 रुपए इफ्तार किट के लिए हर दिन राशि देकर अपना सहयोग दिया है। राह चलते मुसाफिरों को भी दुआ फाउंडेशन के सभी सदस्य मिलकर उन्हें खाना, तरबूज, केले और बच्चों को बिस्किट के पैकेट भी बांटे। दुआ फाउंडेशन संस्था ने कोविड ग्रस्त मरीजों को भी अत्यावश्यक ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की है। संस्था के सदस्य जुनैद खान, वसीम सैयद, फारूक शेख, समीर शेख, छोटू शेख, रेहान शेख, फैजान, हुजैफा, सैयद नकीम शोएब, आरिफ, अमान शेख, सलमान शेख, नाजिम शेख, सैयद नदीम, अदनान, उमेर, सैयद कयूम, अल्तमश, अशफाक, मामू, नदीम भाई आदि सहयोग दे रहे हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया। इरफान बाबा शेख AIMIM चंद्रपुर जिला माझी शहर अध्यक्ष की ओर से आप समस्त मित्र परिवार, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कोरोना जो महाराष्ट्र और मुंबई सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में संकट पैदा हो गया है, इस कठिन परिस्थिति में खून की कमी होने लगी है। इसलिए उद्धव साहब ठाकरे और युवा सेना प्रमुख, शिवसेना नेता, पर्यावरण, पर्यटन और शिष्टाचार मंत्री, मुंबई उपनगर जिले के पालक मंत्री आदित्य साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर दिनांक 13 से 2021 सेंट फ्रांसिस जेवियर्स हाई स्कूल, मेन मार्केट, कांजूर मार्ग, मुंबई 42 में सुबह 10 से 3 बजे तक है। उठ युवा, निश्चय कर, लसीकरणा आदि रक्तदान कर, ऐसा आह्वान उन्होंने रहवासी रक्तदाताओं से किया है। इस लिंक पर रक्तदान के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9892473806 9076469232। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी डॉक्टर प्रशांत परमेश्वर शिंदे, भांडूप ईस्ट। तुम्ही सगळे मला ओळखत असालच। मी काय नवीन इंट्रोडक्शन करून द्यायची गरज नाही। भांडूप ईस्ट मध्ये गेली मी 14 वर्ष कार्यरत आहे। आज मी मला
बऱ्याच जणांनी सांगितल्यानंतर आज मी बोललो की मला सांगितलं की एक रक्तदान शिबिर घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी मुद्दाम आज सगळ्यांना आव्हान करण्यासाठी आलेलो आहे की आपल्याला रक्तदान शिबिर घ्यायचं आहे. आणि वॉर्ड नंबर 111 आणि वॉर्ड नंबर 117 च्या युवा सेनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे रक्तदान शिबिर ठेवलेलं आहे. 117 आणि 111 हे 2 वॉर्ड आपल्यासाठी फार जुने वॉर्ड आहेत आणि आपण त्यांच्यासाठी रक्तदान शिबिराला आलंच पाहिजे. मी स्वतः 117 वॉर्ड मध्ये जन्मलेलो आहे आणि 111 माझी कर्मभूमी आहे. त्यामुळे मी दोन्ही वॉर्ड मधल्या लोकांना सांगेन की भरघोस सगळ्यांनी यायचंय आणि आम्हाला रक्तदान करायचं आहे. आता रक्तदान करण्यासाठी आता बरेच जण म्हणतात की आम्ही वॅक्सिन घेतलंय, वॅक्सिन घ्यायचंय नाही घ्यायचंय. तर आता तुम्हाला 2 गोष्टी मी फक्त सांगायची माझी इच्छा आहे की मोस्टली रक्तदान करण्याचा जो वयोगट आहे तो 18 ते 45 वयोगट आहे, जो सगळ्यात महत्वाचा वयोगट आहे आणि त्यांचं रक्तदानामध्ये फार मोठं योगदान आहे. अख्ख्या भारतामध्येच त्यांचं मोठं योगदान आहे. पण आत्ताच्या या कोविडच्या घटनेमध्ये असं झालेलं आहे की आता 1 मे पासून सरकारने सगळ्यांना वॅक्सिनेशन चालू केलेलं आहे. पण आता वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर आम्ही रक्तदान कधी करायचं, कसं करायचं, बऱ्याच जणांचे प्रश्न आहेत. काही म्हणतात की करायचंच नाही, काही नाही. पण ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक सांगतोय की आता NBTC म्हणजे आपलं नॅशनलाइज ब्लड ट्रान्सफ्युजन काउन्सिल आहे, तर त्यांनी एक नवीन रूल सांगितलेला आहे. देखो चांद आया, चांद नजर आया. पप्पू भाऊ देशमुख, नगर सेवक चंद्रपुर की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. इस महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के काम की जितनी सराहना की जाए कम है. उनके कठिन परिश्रम और काम के प्रति निष्ठा कितनी जाने बचा रही है. ऐसे में कई नर्सेस अपने परिवार से दूर मरीजों के इलाज में दिन रात लगे रहते हैं. इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे पर नागपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सेस को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया. इसी मौके पर नागपुर वेस्ट के आमदार प्रकाश गजभिये भी मौजूद थे. उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करते हुए सभी नर्सेस को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया. इस महामारी से लड़ाई में नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारत में वैक्सीन की कमी है और जिस वक्त देशवासियों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय उसे परदेश भेज दिया गया. ये केंद्र सरकार की नीतियों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और इन गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है. पैसे देने के बावजूद वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि जिस जनता ने उन्हें वोट देकर चुना है वे उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें. कोविड की तीसरी लहर के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसे में यदि हम वैक्सीन की बात करें तो लगातार वैक्सीन में कमी नज़र आ रही है. क्या कहना चाहोगे, कई लोग असम्मत में पड़े हुए हैं वैक्सीन को लेकर? मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अपने यहाँ पे इंडिया में वैक्सीन की कमी आ रही है. जिस वक्त अपने को वैक्सीन की ज़रूरत थी तो यहाँ की वैक्सीन पूरा परदेश भेजने की क्या ज़रूरत थी. यानी परदेश में दूसरे देशों में अपने यहाँ की वैक्सीन भेज दिया है और अपने यहाँ की वैक्सीन अपने लोगों को मिल नहीं रही है. तो ये सारा केंद्र सरकार के ऊपर ये जाता है. केंद्र सरकार ने की हुई गलती के कारण हमारे यहाँ के नागरिकों को वैक्सीन नहीं मिल रही है. हमारी सरकार तो पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ की वैक्सीन पूरा उधर में भेज दिया पूरे प्रदेश में. तो ये माननीय पंतप्रधान जी का दोष है. उन्होंने अभी वैक्सीन बाहर से लाके इंडिया को देना चाहिए. हर नागरिक ने उनको वोट दिया है तो हर नागरिक को उनको वैक्सीन देना जरूरी है. नागरिक को अभी वो पंतप्रधान बने, कोई अकेले वोट से थोड़े बनते. तो सारे लोगों ने, देश भर के लोगों ने उनको वोट दिया करके पंतप्रधान बने. और अभी हर नागरिक को लस देना, वैक्सीन देना उनका काम है. सारे काम बाजू में रख के अभी वैक्सीन दूसरे देशों से खरीद के हर आदमी को वहाँ पे उन्होंने मुफ्त में, फ्री में वैक्सीन देना चाहिए. किसी राज्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए. राज्य तो छोटा, उनका उत्पन्न कम रहता है राज्यों का. वो राज्यों के ऊपर सौंप रहे कि नहीं तुम ये राज्य करे. कहाँ से पैसा लाएंगे. हमारा पहले ही तो GST का, इसका उसका पैसा अभी 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है, वो दिया नहीं और अभी उसके वजह से प्रॉब्लम चल रहा है. केंद्र सरकार इसमें दोषी है. क्या कहना चाहोगे प्रकाश जी, 50,000 वैक्सीन की खेप मिली, जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी. क्या नागपुर जिले में 50,000 वैक्सीन की खेप पूरा कब हो सकेंगी? नहीं, उससे क्या होने वाला है. ये 25 लाख का शहर है और बाकी का पकड़ के 40 लाख के ऊपर का शहर और ज़िला है. तो उतने से वैक्सीन में क्या होने वाला है. ज़्यादा वैक्सीन देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता रहते हैं नागपुर शहर में. और मुझे लगता है कि
निश्चित तौर से बड़े नेता कुछ मदद कर पाएंगे। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं अमान अहमद, AIMIM चंद्रपुर जिला महासचिव। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस महामारी को हमसे दूर कर दे। इस ईद के इस पावन अवसर पर समस्त चंद्रपुर निवासी बहुत बहुत आपको ईद की बधाई। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें। जय हिंद। सिरोचा जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और गढ़चिरौली जिले के संपर्क प्रमुख किशोर पोतदार और पूर्व विधायक जिला सह संपर्क प्रमुख रामकृष्ण मडावी के आदेश अनुसार स्थानीय सिरोचा कोविड केयर सेंटर और ग्रामीण अस्पताल को शिवसेना जिला प्रमुख राजगोपाल सुलवावार ने भेंट देकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और समस्याएं जान ली। सोमवार 10 मई को शिवसेना जिला प्रमुख और जिला नियोजन समिति सदस्य राजगोपाल सुलवावार समेत शिवसेना सिरोचा तहसील प्रमुख अमित त्रिपट्टीवार, सिरोचा तहसील समन्वयक दुर्गेश तोकला, अहेरी ग्रामीण तहसील प्रमुख सुभाष घुटे, व्यंकटेश कंदीवार, महेंद्र सुलवावार ने सिरोचा ग्रामीण अस्पताल में भेंट देकर जायजा लिया। साथ ही डॉक्टरों से चर्चा कर समस्याएं जान ली। चर्चा के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर तत्काल उपलब्ध कराए जाएं और कर्मचारियों की कमी के साथ गाड़ियों की कमी होने की बात डॉक्टरों ने कही। इस समय तत्काल वाहन चालकों को बुलाकर 2 गाड़ियां उपलब्ध कराई गईं। ऑक्सीजन सिलेंडर आगामी 1-2 दिनों में उपलब्ध कराने का आश्वासन शिवसेना जिला प्रमुख सुलवावार ने डॉक्टरों को दिया। देखो चांद आया, चांद नजर आया। श्री गौरव नागदोटे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MS शिक्षक सेना टेक्निकल विंग चंद्रपुर, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट MS शिक्षक सेना चंद्रपुर की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। माह रमजान एक पवित्र महीना माना जाता है। इस माह की फजीलत यह है कि रमजान में सब्र और खैरात को अव्वल दर्जे में रखा गया है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को बख्शिशों की नियामत बरसाता है। इन अल्फाजों में बयान करते हुए तुकुम मदीना मस्जिद के इमाम जनाब तहसीन रजा साहब ने कहा कि रमजान के 30 रोजे हमें सब्र करना सिखाते हैं। रोजों के जरिए हम अपने रब को राजी कर सकते हैं। ज़कात देकर हम अपने फ़र्ज को अंजाम देते हैं। इस्लाम के 5 फ़र्ज तौहीद, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। हर मुस्लिम इन 5 फ़र्ज का पाबंद होता है। इस साल भी कोरोना के प्रभाव के कारण प्रशासन ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसका हम सभी को पालन करना लाजिमी है। इमाम तहसीन रजा ने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। ईदगाह या मस्जिद में आना सभी के लिए मना किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए अपने घरों में रहकर अपने सगे संबंधियों के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। घरों से बाहर निकलकर गर्दी या जमघट ना करें। ईद को बड़ी सादगी से मनाकर भाईचारे का सबूत दें। लॉकडाउन के रहते हुए बाहर निकलकर कानून के विपरीत कोई काम ना करें। ईद की नमाज के बाद कोरोना से छुटकारे की दुआ मांगे। अपने परिवार, समाज और देश के हित के लिए खुदा से दुआ करें। बुधवार को चांद दिखाई नहीं देने से अब पूरे देश में ईद उल फित्र शुक्रवार 14 मई को मनाई जाएगी। देखो चांद आया, चांद नजर आया। राजेश नायडू, शिक्षक सेना जिलाध्यक्ष चंद्रपुर और संपर्क प्रमुख गढ़चिरौली और संपादक पार्थशर समाचार की ओर से आप सभी चंद्रपुर विधानसभा और समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद। कोरोना रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के बीच बेवजह घर से बाहर निकलने वाले नागरिकों की कोरोना जांच की जा रही है। संक्रमित पाए जाने पर नागरिकों को सीधे कोविड सेंटर में रवानगी की जा रही है। बल्लारपुर शहर के गोल पुलिया और नगर परिषद चौक 2 स्थानों पर बाहर निकलने वाले 70 लोगों की एंटीजन जांच की गई। इनमें से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरोरा शहर के अंबेडकर चौक में बिना कारण बाहर निकलने वाले 78 लोगों में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चिमूर में दिन भर कुल 50 लोगों की जांच की गई, इनमें कोई पॉजिटिव नहीं मिला। सावली शहर में मूल गढ़चिरौली मुख्य मार्ग पर बेवजह घूमने वाले 90 में से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। सभी को सावली के कोविड केयर सेंटर में भेजा गया है। भद्रावती शहर के 25 लोगों की एंटीजन जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि जहां प्रशासन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेवजह घूमकर कोरोना को फैलाने में मददगार साबित हो रहे हैं।
ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन अब सड़क पर उतर आया है और बेवजह घूमने वाले लोगों की एंटीजन जांच कर रहा है। एंटीजन टेस्ट में जो भी संक्रमित पाया जाता है उसे तत्काल कोविड सेंटर में उपचार के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा प्रशासन कार्यवाही कर जुर्माना वसूलने जैसे कड़े कदम उठा रहा है। देखो चांद आया, चांद नजर आया। चंद्रपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय किशोर भाऊ जोरगेवार, इनकी तरफ से चंद्रपुर विधानसभा और समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद। चंद्रपुर जिले में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बिस्तरों की तलाश में विभिन्न अस्पतालों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऑक्सीजन आईसीयू दिया जाना चाहिए और वेंटिलेटर बेड वाले मरीजों को उचित सुविधा प्रदान करने के लिए चंद्रपुर कोविड-19 रोगी प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। चूंकि कोविड रोगियों को मोबाइल पर बिस्तर की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाएगा, इसलिए इस पोर्टल पर पंजीकरण करते समय अधिकतम 4 रोगियों के पंजीकरण के लिए किसी एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि गैर मोबाइल रोगियों को भी पंजीकरण के लिए कोई समस्या न हो। इस बारे में जानकारी पहले ही समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में प्रशासन द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। पोर्टल पर पंजीकरण करते समय मोबाइल नंबर केवल आकस्मिक संपर्कों के लिए आवश्यक है और चूंकि आधार नंबर एक विशिष्ट आईडी है, इसलिए इसे रोगी की पहचान करने के लिए पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के लिए आधार लिंक वाले मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बिस्तर की उपलब्धता के लिए किसी ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नागरिकों को मीडिया में प्रकाशित होने वाली अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन ने पहले से ही सभी कोविड अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे पहले गंभीर रूप से बीमार रोगियों को स्वीकार करें और फिर उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत करें, ताकि किसी भी गंभीर रूप से बीमार रोगियों को पोर्टल का लाभ उठाकर पंजीकृत किया जा सके। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अशोक नागपुरे, नगर सेवक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इनकी तरफ से समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद। पिछले खरीफ सीजन में जिला वार्षिक नवाचार योजना के तहत चंद्रपुर जिले में हल्दी के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और कुल 148 किसानों द्वारा 250 एकड़ में लगाया गया। प्रगति किस्म को खेती के लिए चुना गया था। इस किस्म की उपज 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही इस किस्म में कुरकुमिन घटक की मात्रा पारंपरिक किस्म की तुलना में अधिक पाई गई है। पिछले सीजन में गीली हल्दी ने 1200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सूखी हुई हल्दी ने 9000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त किया। इससे किसानों को भारी आर्थिक लाभ हुआ है। इसलिए चंद्रपुर जिले में अधिक से अधिक किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी किस्मों की खेती करके अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कड़ीले ने अपील की। चंद्रपुर जिले में प्रमुख फसलें धान, कपास, अरहर और सोयाबीन हैं। फसल पैटर्न में बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तार कार्य और जनशक्ति आवश्यक है। हल्दी की वैश्विक बाजार की मांग के मद्देनजर हल्दी निकट भविष्य में फसल के रोटेशन का एक अच्छा विकल्प होगा। जिला परिषद कृषि विभाग ने एक अभिनव पहल के रूप में हल्दी की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है और बीज, अन्य आदानों के साथ साथ हल्दी उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए सब्सिडी दी जाती है। हल्दी को नकदी फसल के रूप में माना जाता है और जो कम समय में कम आती है। हल्दी का उपयोग भोजन, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन और अनुष्ठानों में किया जाता है। ये चंद्रपुर जैसे वन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां मिट्टी की उर्वरता, कीट और रोग अपेक्षाकृत कम है और जंगली सुअर का संक्रमण कम है। हल्दी की फसल के फायदे भी कई हैं। वैश्विक बाजार में मांग को देखते हुए हल्दी निकट भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए एक अच्छा विकल्प होगा।